हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन में मैट्रिक्स को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो समझना होगा क्या है प्रोग्राम और कैसे हमें प्रिंट करना है। तो सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स देखिए, यह एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसको हमें 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट करना है यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहा एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो आप रोटेट करके अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले सिंपल कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। जब रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट रोटेट होगा, तो जैसे ही लेफ्ट रोटेट करेंगे तो ये मेरा ऐसे रोटेट होगा। क्लियर। अब यहाँ समस्या आता है कैसे समझेंगे। तो समझने के लिए हमें सबसे पहले तो दोनों में हमें ध्यान देना होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है मेरा मैट्रिक्स में। तो यहाँ मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं ये फर्स्ट रो है जो फर्स्ट कलम बन गया है। क्लियर। यहाँ सेकंड रो है, सेकंड कलम यहाँ बन गया है, और यहाँ लास्ट रो है, ये लास्ट कलम बन गया है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका क्या है, जो रो है वो अपोजिट है, यानी यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 3 2 1 है। क्लियर। तो इसे हमें क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो के वैल्यू को कलम में देंगे। कलम में करने के लिए हम क्या किए, ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करने से क्या होगा, रो का वैल्यू कलम में और कलम का वैल्यू रो में हो गया। सिंपल। अब क्या करना है, अब हम ट्रांसपोज में कंपेयर करके देखेंगे दोनों में। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ 3 2 1 है। जस्ट ट्रांसपोज को हम क्या करेंगे, कलम के वैल्यू को रिवर्स कर देंगे। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मेरा मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा, या हम उसको किसी मैट्रिक्स में सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को बनाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप पाइथन में किसी भी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं, या आप एग्जाम हो या जॉब का, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स रिलेटेड हो या आपका रिकर्सन हो या स्ट्रिंग हो, जो भी हो, उसके लिए सारे एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से आप उसका तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रो के लिए हम इनपुट कर देते हैं इंटर नंबर ऑफ रो। यूजर से नंबर ऑफ रो इनपुट करवा लिए, एन इक्वल टू कर देते हैं इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ कोल। रो एंड कलम हम यूजर से इनपुट करवा लिए। ए हम एक ब्लैंक मैट्रिक्स दे देते हैं। फिर हम देते हैं फॉर आई इन रेंज एम, नंबर ऑफ रो के लिए दे देते हैं। फिर एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं हम फॉर जे इन रेंज। सिंपल। इसको आप अगर प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू करना चाहते हैं, मैट्रिक्स को इनपुट करना या प्रिंट करना, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैट्रिक्स का एक पूरा लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप देखेंगे तो फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपका मिल जाएगा मैट्रिक्स इनपुट करना, और मैट्रिक्स को कैसे आप यूज़र इनपुट कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं हम, सबसे पहले तो हम जे इक्वल टू कर देते हैं इंट इनपुट इंटर नंबर इन पॉकेट stri प्लस, फिर एक पॉकेट बना देते हैं str जी। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो लोकेशन है आपका, जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं मैट्रिक्स में, उसका रो एंड कलम लोकेशन है, यानी किस रो एंड कलम पे आप इसको इनपुट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, बी डॉट अपेंड कर देते हैं हम जे को, वैल्यू को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद ये डॉट अपेंड कर देते हैं बी को। इस तरह मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो सबसे पहले तो मैसेज दे दें मैट्रिक्स इज फॉर आई इन रेंज एम, फिर फॉर जे इन रेंज। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर देंगे हम ए आई जे को, इन विथ कर देते हैं हम स्पेस, और एक ऐसे ही एक रो प्रिंट हो, नेक्स्ट मेरा नेक्स्ट में हो, इसके लिए हम एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। क्लियर। मैट्रिक्स हम इनपुट कर दिए, मैट्रिक्स हम प्रिंट कर दिए। अब क्या करना है, हमें रोटेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करना होगा। हम एक फंक्शन बना लेते हैं DEF एंटी क्लॉक, एक फंक्शन बना लिया, और पैरामीटर में हम एक मैट्रिक्स को पास किए जिसको हमें रोटेट करना है। क्लियर। अब क्या करना है, हमें
सिंपल एक ब्लैंक लिस्ट ले लेते हैं बी ऊपर में भी मेंशन है, तो बी जो ये आप एंटी क्लॉक फंक्शन में देख रहे हैं, ये फंक्शन के अंदर ही रहेगा, बाहर ये काम नहीं। फंक्शन जैसे ही बंद हो जाएगा ये बी का आपका यूज खत्म हो जाएगा, यानी हम सिर्फ फंक्शन में ही बी को डिक्लेयर किया, बार बार अलग अलग वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, सेम हमें चूंकि ट्रांसपोज करके किसी मैट्रिक्स में सेव करना है, तो जो प्रोसेस हम ऊपर अपनाए थे वही प्रोसेस हम देते हैं यहाँ पे, बी दे रही है और फॉर आई इन रेंज, यहाँ हम करेंगे लेंथ ऑफ ए, ये आपका रो के लिए हो गया, और फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ए 0, ये कॉलम के लिए हो गया। और सेम हम यहाँ एक लिस्ट ले लेते हैं सी, ट्रांसपोज करना है, यानी रो का वैल्यू कॉलम में, कॉलम का वैल्यू रो में होना चाहिए, तो उसके लिए हम कहते हैं सी डॉट अपेंड बी जे, पहले कॉलम को कर देते हैं और आई को, फिर हम क्या करेंगे बी डॉट अपेंड सी। इस तरह मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ आप समझिए, सिंपल हमें रो को रिवर्स करना है, रो को रिवर्स करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी कॉलम को रिवर्स करना है, यानी 1 2 3 है तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 2 1 करना है, फिर यहाँ 4 5 6 है तो इसको 6 5 4 करना है। तो हम यहाँ स्वैपिंग वगैरह में नहीं जाते, हम सिंपल फॉर लूप में ही इसको रिवर्स करने के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ ए 0। रिवर्स करना है, क्या रिवर्स करना है, तो हमें रिवर्स करना है जो कॉलम है उसको रिवर्स करना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे सिंपल -1 कर दीजिए। -1 का लॉजिक समझिए, क्योंकि जब भी हम जीरो काउंट मैट्रिक्स या आपका एरे हो काउंट करते हैं तो 0 से होता है, इसलिए -1 जो लेंथ होगा उससे -1 तक ही जाएगा, यानी अगर 3 × 3 है तो 0 1 2 3 1 2 तक जाएगा, इसलिए हम -1 कर दें, यानी 2 से -1 एक एक करके घटेगा, 0 तक जाएगा। क्लियर, प्रिंट कर देते हैं। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर दीजिए, और नहीं प्रिंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप सिंपल जैसे हम ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स में सेव किए थे वैसे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ आप ए भी दे सकते हैं, हम ए नहीं देंगे, यहाँ हम बी देंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को रिवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ हम बी कर देते हैं। अब इसको बी को प्रिंट कर देंगे, आई जे एंड विथ कर देते हैं हम स्पेस, प्रिंट कर दिए। सिंपल फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, इसको हम रन करके देखेंगे। वैल्यू देते हैं 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एरर आ रहा है सी डॉट अपेंड में, जो है इसको देखना पड़ेगा आपका लाइन 20 और 26, तो लाइन 20 का एरर दिखा रहा है। यहाँ बी जो हम मेंशन बी तो हम क्रिएट ही किए थे, हमें किसका ट्रांसपोज करना है, ए को ट्रांसपोज करना है, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब इसको हम रन करके देखते हैं, 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक साथ आ रहा है, इसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक बीच में लाइन ब्रेक दे देते हैं, यहाँ मैसेज दे देते हैं प्रिंट मैट्रिक्स। अब इसको हम रन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्लियर, इसको आप 3 × 3 या 4 × 4 भी कर सकते हैं, तो 4 × 4 के लिए हम आते हैं 4 दे देते हैं, और ये 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये रहा 4×4। यानी जिस भी रेंज में आप मैट्रिक्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से रोटेट कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक क्या है, मैट्रिक्स को सबसे पहले आप ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद उसके कॉलम को रिवर्स कीजिए। रिवर्स करने के लिए हम यहाँ स्वैपिंग का यूज नहीं किया है, सिंपल हम फॉर लूप में ही रिवर्स मोड में हम उसको कर दिए हैं। यानी 2 से आपका 2 पहले नंबर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, इस तरह रिवर्स कर दिए हम कॉलम को। तो इस तरह मेरा क्या हो गया, मैट्रिक्स को हम एंटी क्लॉकवाइज प्रिंट कर दिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।